हेलो बेटा, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो हम रीतिकाल कर रहे थे, रीतिकाल की प्रवृत्तियां की थी। आज की जो वीडियो है उसमें हम रीतिकाल के जो कवि हैं उनके आचार्यताओं पर चर्चा करेंगे कि रीतिकाल के कवियों को आचार्य माना जाए या नहीं, रीतिकाल के कवियों को आचार्य की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दिख रहा है बेटा, हिंदी साहित्य रीतिकाल और रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व। आचार्यत्व की परिभाषा पर क्या ये रीतिकालीन कवि सही ठहरते हैं, अर्थात ये रीतिकालीन जो कवि हैं क्या ये आचार्य भी हैं? देखते हैं भाई। रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं। हिंदी में जो लक्षण ग्रंथ हैं, लक्षण का मतलब जो परिभाषा दी गई, लक्षण का मतलब बेटे जब परिभाषा दी गई कि भाई और वो लक्षण किसके, जैसे सपोज करो किसी ने रस के बारे में बताया, किसी ने अलंकार के बारे में बताया, किसी ने काव्य के बारे में बताया, वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे उन्हें हम आचार्य नहीं मान सकते, वे केवल कवि हैं। ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि रीतिकाल के जो कवि हैं, हजारों सैकड़ों ऐसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथों की परिपाटी को मानकर उन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी के अनुसार रचना की, लेकिन वो लक्षण ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो कवि ही रहे। उनको हम आचार्य तव की कोटि में या आचार्य की कोटि में, श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो भी आचार्य क्या है एक बार देखिएगा। आचार्य तव के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन, एक बार मैं बता दूं आपको, नहीं तो लास्ट तक जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तब तक शायद ये आचार्य शब्द आपको परेशान करता रहेगा। आचार्य जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य नगेंद्र, तो आचार्य नाम के आगे लिखा जाता है। इस आचार्य का मतलब क्या है? आचार्य का मतलब वैसे तो होता बेटा, जैसे किसी ने क्या रस संप्रदाय चलाया, उस रस संप्रदाय जिसने शुरू में चलाया, वो रस संप्रदाय चलाने वाले जो प्रवर्तक है रस के, वो आचार्य हैं। जैसे आचार्य भरत मुनि, जिसने रस संप्रदाय चलाया, आचार्य भरत मुनि। जब कोई नए संप्रदाय को चलाता है या किसी पुराने संप्रदाय, कोई भी पुराना संप्रदाय है, उसमें इतनी गहनता के साथ व्याख्या कर देता है कि प्रवर्तक ने जब उस संप्रदाय को चलाया तो वो शायद उतना नहीं बता पाया, उसमें कुछ और जोड़ देना क्या कहलाता है? आचार्यत्व। आचार्य का काम है या तो भाई कोई नया संप्रदाय चलाता है, नया संप्रदाय बोले तो नया सिद्धांत, जैसे भी रस है, अलंकार है, ध्वनि सिद्धांत है, या तो कोई नया संप्रदाय या सिद्धांत चलाता है, या किसी पुराने संप्रदाय की इस तरह से व्याख्या कर देता है कि उसमें जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर कर देता है वो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। उनको बोलते हैं आचार्य। इसलिए आलोचक को आचार्य कहा जाता। कोई भी जैसे रस है तो रस के गुण और दोष के बारे में बताना किसी भी रचना, किसी भी कवि के, तो आचार्य तो अर्थात जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य किसी चीज़ की गुण दोष की वर्णन करना। तो आचार्य वो होता है जो नए सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या पुराना कोई सिद्धांत उसकी व्याख्या करते समय उसमें काफ़ी सुधार कर देता है, अपने नए नए सुझाव देता है, वो होता है बेटा आचार्य। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आचार्य तव के लिए देखिए क्या बात, कितनी बढ़िया बात कही है कि आचार्य बनने के लिए जिस सूक्ष्म दृष्टि की ज़रूरत होती है, आचार्य तव के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति या पर्यालोचन शक्ति की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, इन सभी कवियों में वह नहीं थी। आचार्य तो वो होता है, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, एक मिनट में दिखाई नहीं दे रहा शायद, है ना, एक मिनट।
हाँ भाई, एरर आ गया था कैमरे के आगे, कोई दिक्कत नहीं अब शायद। तो देखिए, आचार्य तव के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन की शक्ति की ज़रूरत होती है वो शक्ति इनके अंदर नहीं थी। अर्थात जो और लोगों ने बताया, प्राचीन आचार्यों ने रस के बारे में, अलंकार के बारे में जो बताया, इन्होंने वही उसी को अपनी रचनाओं में हूबहू बता दिया, कोई नई बात नहीं बताई। सूक्ष्म दृष्टि की इनके अंदर कमी थी। काव्यांगों पर विस्तृत विवेचन, काव्य के जो अंग हैं उन पर विस्तृत विवेचन की जब बारी आई, काव्यांगों पर विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन तथा किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन भी ये नहीं कर पाए। देखिए, काव्यांगों पर जो काव्य के जो अंग हैं जैसे रस है, ध्वनि है, अलंकार है, इसके पर विस्तृत विवेचन भी ये नहीं कर पाए। दूसरा, ना कोई तर्क दे पाए, ना खंडन मंडन। अगर जिस रस का जैसे पहले आचार्यों ने माना वैसा ही इन्होंने मान लिया भी रस का, खंडन मंडन नहीं कर पाए। किसी नए सिद्धांत का भी प्रतिपादन ये नहीं कर पाए, इन्होंने कोई नया सिद्धांत भी नहीं चलाया। किसी भी विषय को सुव्यवस्थित और विवेचन करने के लिए, किसी भी विषय को सुव्यवस्थित विवेचन करने के लिए, कोई भी विषय है उसको अच्छे से समझाने के लिए, उचित तर्क देने के लिए गद्य की आवश्यकता होती है। कितनी बढ़िया बात कही है। अगर कोई भी विषय है काव्य शास्त्र का या कोई विषय, उसको समझाने के लिए गद्य की आवश्यकता होती है। गद्य के बगैर कोई चीज़ समझाई नहीं जाती। लेकिन रीतिकाल के कवियों ने गद्य लिखा ही नहीं। उचित तर्क देने के लिए गद्य की आवश्यकता होती है। उस समय गद्य था ही नहीं, अर्थात किसी विषय को स्पष्ट कर ही नहीं पाए। भी लोगों को समझाने के लिए खाली पद्य से काम थोड़ी चलेगा, गद्य की भी ज़रूरत पड़ेगी। और गद्य इन्होंने लिखा ही नहीं, तो रस के बारे में जब इन्होंने बताया, काव्य के बारे में बताया, अलंकार के बारे में बताया, तो गद्य में समझाने की इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, और गद्य के बगैर समझ में आता नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट भी जो है आपका ध्यान देने की बात है कि आचार्य क्यों नहीं कहलाए। इस काल के अधिकतर कवि एक ही दोहे में और बढ़िया क्या काम करते थे, और सुन लो, इस काल के एक ही जितने भी कवि थे एक ही दोहे में उदाहरण दिया। उन्होंने नियम बना लिया कि दो हाथ जो छंद है केवल हम उसी में। इस काल के अधिकतर कवियों ने एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण दे दिए, एक ही दोहे में इतने लक्षण परिभाषा दे दी। रीतिकाल के आप किसी भी कवि को उठाओ, जब उन्होंने किसी भी काव्यांग के बारे में बताया या किसी सिद्धांत के बारे में बताया, तो जो लक्षण दिए, जो परिभाषा दी, लक्षण का मतलब बेटे परिभाषा, लक्षण या परिभाषा दी, दो छंद में ही दी। दो हाथ जो छंद था, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि परिभाषा देने के लिए केवल दो या छंद है, दो आछंद है, इसके अलावा हम और किसी में परिभाषा नहीं दे सकते। चाहे परिभाषा बनी या नहीं बनी, लेकिन दो ही छंद का ही प्रयोग किया। तो किसी देखिएगा, लक्षण देकर किसी भी विषय को स्पष्ट करने में लग जाते। कई जगह तो उदाहरण भी गलत देते, उदाहरण भी गलत देने लग गए, क्योंकि इन्होंने तो धारणा बना ली थी कि दो आछंद में लक्षण देंगे और कवित छवि या जो छंद है उसमें हम उदाहरण दे देंगे, तो उदाहरण भी ये गलत देने लग गए भी। अलंकारों के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, अलंकारों के वर्गीकरण संबंधी वैज्ञानिकता का अभाव इन कवियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अलंकारों के जो इनके लक्षण थे वो भ्रामक थे। अलंकार की जब परिभाषा करने लगे तो वो ऐसी ऐसी परिभाषा देने लगे जो भ्रामक होने लगी कि परिभाषा इस अलंकार की है या दूसरे अलंकार की बेटा, और अपर्याप्त थी वो। इन्होंने रसों का विवेचन करते समय भी केवल श्रृंगार रस पर रुचि ली। रीतिकाल में और भी पूरे के पूरे रस प्रचलित थे, लेकिन अगर रस की बात की जाए, जब रसों की व्याख्या की तो केवल और केवल श्रृंगार रस पर रुचि दिखाई। श्रृंगार रस के अलावा और किसी रस की इन्होंने ज़्यादा व्याख्या नहीं की। बाकी के रसों को इन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से देखा, अर्थात उनकी उपेक्षा की। कारण इनका रीति विवेचन एकांगी, एक पक्षीय और अधूरा रहा। इसी कारण जब ये रीति विवेचन करते थे तो एक अंग को लेके किया, एक पक्ष को लेके किया, और वो इसीलिए अधूरा। कोई भी चीज़ है उसके बारे में एटलीस्ट पूरा अच्छे से बता तो दो, ये थोड़ी खाली उसका एक अंग बता के। तो रीतिकाल के कवियों को इसलिए आचार्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। भाई
इनके ग्रंथों में शब्द शक्तियाँ और नाटक का विवेचन भी बहुत कम देखने को मिला। जब तक शब्द शक्तियों के बारे में आप समझाओगे नहीं, बच्चा नहीं कर पाएगा, तो इनके ग्रंथों में शब्द शक्तियों और नाटकों का विवेचन भी बहुत कम देखने को मिलता है। भिखारी दास और प्रताप शाही ने इसका विवेचन करने की कोशिश की, जिसमें विसंगति स्पष्ट दिखाई देती है। कहीं पर शब्द शक्ति का जिक्र नहीं किया, कहीं पर अगर हम बात करते हैं नाटक संबंधी, कहीं भी विवेचना नहीं की गई कि नाटक के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, कि किस प्रकार के नाटक होते हैं, कोई जिक्र नहीं किया कहीं पर भी। हिंदी के नृत्य ग्रंथकारों ने मौलिक रूप से संस्कृत के काव्य शास्त्र, संस्कृत का अपना जो काव्य शास्त्र है, उस काव्य शास्त्र के ग्रंथों का अनुकरण किया, यूं की यूं नकल कर दी, उनकी अनुकरण किया। इन्होंने किसी नए सिद्धांत या संप्रदाय का प्रतिपादन नहीं किया, यूं का यूं जो संस्कृत में था उसको ब्रज भाषा में लिख दिया, बस इतना किया है, अपनी तरफ से कोई नहीं, और वो भी आधा अधूरा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ तथा अपने मत को गौण मान लिया। कितनी बढ़िया बात कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पहले ही इनके दिमाग में चीज़ सेट हो गई थी कि जो बामा ने या भरत मुनि ने या दंडी ने वामन ने जो बातें कही वो श्रेष्ठ हैं और हम उतने विद्वान नहीं हैं। ये इसका मतलब यही है, इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ तथा अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति इनके अंदर अवज्ञा का अभाव था, मतलब खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने गलत बात कह रखी थी, मान लो किसी प्राचीन आचार्य ने, तो गलत को एक्सेप्ट कर लिया कि भी ठीक है, उन्होंने ठीक ही कहा होगा, रुके नहीं, अवज्ञा की हिम्मत नहीं हुई। जिस तरह से प्लेटो ने जब अनुकरण के बारे में बताया तो उन्हीं के शिष्य अरस्तु ने उसको शुद्ध कर दिया कि मेरे गुरुजी गलत कह रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई, इसलिए आचार्य की श्रेणी में नहीं रखे जाते भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। ये ग्रंथकार काव्य मर्मज्ञ तो थे, काव्य की तो जानकारी थी, परंतु विवेचन के लिए कुशाग्र बुद्धि एवं चिंतन मनन का अभाव था। वे किसी मौलिक उद्भावना का सूत्रपात नहीं कर पाए, ना तो कोई मौलिक उद्भावना का सूत्रपात कर पाए और ना ही किसी का अच्छे से व्याख्या कर पाए। बेटे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी के रीति आचार्य निश्चय किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, कोई नया सिद्धांत, नया संप्रदाय नहीं चला सके, किसी भी ऐसे आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन के लिए दिशा देश के संपूर्ण रीति काल में अभाव देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथकारों का मूल उद्देश्य काव्य रसिकों को काव्य शास्त्र से परिचित कराना तथा अपना पांडित्य का सिक्का जमाना। उनके समक्ष काव्य शास्त्र की कोई भी गंभीर समस्या थी नहीं जिसका समाधान करने का वो प्रयास करते, अर्थात तो राज दरबारों में उनका मनोरंजन करते और ये कहते कि जी हमें काव्य शास्त्र की नॉलेज है, इस कारण लोगों के ऊपर सिक्का जमाना इनका उद्देश्य था। इनके सामने कोई समस्या थी नहीं जो इसका समाधान करते, क्योंकि इनकी रोजी रोटी राज दरबारों में अच्छे से चल रही थी। दरबारी प्रवेश के तत्कालीन रुचि गंभीर विषयों की मीमांसा की ओर उतनी नहीं थी जितनी रसिकता की। यूँ कह रहा है कि दरबारों की जो उस समय के जो दरबार थे उनकी रुचि किसी भी सिद्धांत के प्रति इतनी गंभीर नहीं थी जितनी रसिक के प्रति, रस में डूबे हुए थे, मनोरंजन करते थे नायकों का, नायिका के माध्यम से भाई। तो जितनी रसिकता की ओर, अतः इन कवियों ने काव्य शास्त्र का सतह विवेचन नहीं किया। रीति ग्रंथकारों ने नायिका भेद पर अत्यंत व्यापक एवं विशद विवेचन करते हुए अनेक जो ग्रंथ हैं उनमें वात्स्यायन का ग्रंथ है कामसूत्र, इसी को आधार बनाया बेटा। तो रीति काल के इन लक्षण ग्रंथकारों ने श्रृंगार रस निरूपण के नाम पर विलासी राजाओं और दरबारी कवियों का केवल और केवल मनोरंजन किया है, इसलिए इन कवियों को हम आचार्य की कोटि में नहीं रख सकते। तो बेटा गले में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वीडियो छोटी डाल रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।